वेलकम एवरीवन अगेन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट्स को समझा था। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में नाउन को समझा, प्रोनाउन की बेसिक्स देखी हमने, उसके बाद हमने एडजेक्टिव को समझा और वर्ब को समझा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, दैट इज एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। तो उसको हम कैसे समझते हैं सिंगल लाइन में। आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है जिसमें हमारा है एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है बेसिकली? एडवर्ब एक्चुअली ये क्वालिफाई करता है, हम कह सकते हैं एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब an adjective, another adverb or a complete sentence. So adverb basically qualify करता है किसी verb को, यानी कि वर्ब की विशेषता बताने वाला वह शब्द अपने आप में कहलाएगा हमारा एडवर्ब। वर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स के साथ हम बारी बारी से इस पूरे डेफिनेशन को समझते हैं, एंड एडवर्ब के बारे में समझते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं एडवर्ब के लिए वर्ब के रेफरेंस से। मैंने एग्जांपल लिया लाइक शी सिंग्स वेल। सो यहां पे शी अपने आप में एक क्या है? प्रोनाउन, जो कि यहां पे है एक हमारा सब्जेक्ट। सिंग्स अपने आप में बताता है किसको? एक्शन को, और एक्शन को बताने वाला ही शब्द अपने आप में क्या कहलाता है? वर्ब। और यहां पे वेल, यहां पे हमने यूज किया वेल। अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं उस लड़की को बोल रहा हूं कि वह अच्छी है, या फिर मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि उसका गाना अच्छा है? आप निश्चित कहेंगे यहां पर उस लड़की के गाने की बात हो रही है। और सिंग्स अपने आप में क्या है? वर्ब, यानी कि इस वर्ब को क्वालिफाई करने का काम कौन किया है? वेल। इसलिए वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द ही अपने आप में क्या कहलाएगा? ये हमारा इस सेंटेंस के अंदर में कहलाएगा एडवर्ब। दूसरा एक एग्जाम्पल लिखते हैं। मैंने लिखा लाइक मोहित रन्स फास्ट। मोहित फिर से यहां पर अगर देखें तो ये एक नेमिंग वर्ड है, और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है नेमिंग वर्ड अपने आप में नाउन होता है, और ये भी यहां पे फंक्शन कर रहा है किसकी? सब्जेक्ट की जी। रन्स फिर से अपने आप में बता रहा है एक्शन को, और हम जानते हैं एक्शन वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। फिर से वही क्वेश्चन मैं पूछूं अगर आपसे भाई मोहित के बारे में कि भाई मोहित तेज है या मोहित का दौड़ना तेज है, आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि मोहित का दौड़ना तेज है, विच मीन्स ये फास्ट फिर से किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये फास्ट क्वालिफाई कर दिया किसको? रन्स को। ठीक है। या फिर हम ऐसा कहें कि रन्स को कौन सा शब्द क्वालिफाई कर रहा है, तो आप बोलेंगे भैया रन्स को क्वालिफाई कर रहा है कौन? तो फास्ट कर रहा है। तो फिर से हम कह सकते हैं यहां पे क्या है? फास्ट हमारा अपने आप में एडवर्ब है। यानी कि पहली बात डेफिनेशन के अंदर में जो समझ में आई कि कोई भी ऐसा शब्द जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा वही हमारा अपने आप में क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। चलिए दूसरी बात को समझते हैं। एडवर्ब के बारे में यह भी कहा जाता है कि एक एडवर्ब अपने आप में एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब के बारे में हम यह भी कहते हैं कि एक एडवर्ब जो है वो किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। चलिए इसके लिए भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। लाइक मैंने बोला अगर सोनम इज ब्यूटीफुल, सोनम इज ब्यूटीफुल, तो सोनम अपने आप में क्या है? सोनम अपने आप में है एक नाउन, और ये यहां पे है क्या? एक सेंटेंस का सब्जेक्ट। इज यहां पे हमारा क्या है भाई? बिल्कुल सही, इज हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है। एंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल अपने आप में क्या है?
तो ये ब्यूटीफुल यहाँ पे किसको क्वालिफाई कर रहा है भाई? तो ये ब्यूटीफुल क्वालिफाई कर रहा है सोनम को, और सोनम अपने आप में क्या है? नाउन। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला अपने आप में कहलाता है हमारा एडजेक्टिव। सो इसलिए यहाँ पे ये ब्यूटीफुल अपने आप में क्या हो गया? ये तो इस सेंटेंस के अंदर में है एडजेक्टिव। अब बात आती है कि हमें तो जानना है एडवर्ब को। तो अगर इस सेंटेंस के अंदर में मैं यहाँ पे आपके समझने के लिए मैंने ऐड कर दिया क्या? वेरी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सोनम इज सोनम इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो यहाँ पे इस वेरी क्या हो जाएगा? उस वेरी ने क्या किया? इस ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर दिया। तो वेरी फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? ये हमारा बन जाएगा एडवर्ब। ये क्या बन जाएगा? एडवर्ब। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला लाइक कशिश इज सो टॉल। कशिश इज सो टॉल। इस सेंटेंस में अगर देखें तो कशिश अपने आप में फिर यहाँ पे क्या है? नाउन। और इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन यहाँ पे? टॉल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर दिया? सो। तो ये यहाँ पे क्या हो गया भैया? एडवर्ब। यानी कि एक एडवर्ब जो है अपने आप में किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने का काम करेगा, राइट? चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। अब तीसरी बात हमें समझनी है कि एक एडवर्ब जो होता है वो दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला लाइक शी सिंग्स क्वाइट वेल। शी सिंग्स क्वाइट वेल। सो शी यहाँ पे क्या है हमारा? शी एक प्रोनाउन है। सिंग्स अपने आप में क्या है? सिंग्स अपने आप में एक एक्शन वर्ड है। अगर यहाँ वेल को देखें, राइट, मैं फिर से आपसे पूछूं कि वो कैसा गाती है, आप बोलेंगे वेल आप आंसर देंगे यहाँ पे। तो वेल हमारा पहले से एडवर्ब है, और इस एडवर्ब को क्वालिफाई किसने किया? क्वाइट ने किया। इसलिए क्वाइट भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक एडवर्ब जो है किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। और लास्ट में हमारा एडवर्ब क्वालिफाई करता है किसको? अ कंप्लीट सेंटेंस। यानी कि एक एडवर्ब अपने आप में पूरे के पूरे सेंटेंस के मायने को भी क्वालिफाई कर सकता है, उसको बदल सकता है। चलिए एग्जांपल्स इसके लिए भी हम लेते हैं यहां पे। जैसे मैंने अगर बोला लाइक मैं अगर बोलता हूं गो देयर एट वंस। गो देयर एट वंस, वहां तुरंत जाओ। अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं गो देयर एट वंस, तो ये अभी अपने आप में ये स्टेटमेंट दिखा रहा है किसको? ये ऑर्डर को दिखा रहा है, ओके। लेकिन मैं अगर इसके पहले प्लीज लगा दूं, प्लीज गो देयर एट वंस, कृपया तुरंत वहां जाएं, तो यहां पे प्लीज अपने आप में इसने क्या किया? इस पूरे ऑर्डर वाले सेंटेंस को बदल दिया किसमें? रिक्वेस्ट में। अभी जो सेंटेंस हमारा ऑर्डर था उसको इस प्लीज ने क्या किया? पूरी तरीके से बदल दिया किसमें? रिक्वेस्ट में। तो ये प्लीज अपने आप में फंक्शन कर रहा है किसकी तरह? एडवर्ब की तरह। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और अ कंप्लीट सेंटेंस। ओके, टेक योर टाइम, इसे आप नोट करें। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक होगा फिर, जिसे हम बहुत बेसिक्स के साथ समझेंगे, वो हमारा होगा प्रीपोजिशन। सो प्रीपोजिशन इज ऑल अबाउट व्हाट? नाउ द क्वेश्चन इज, ये प्रीपोजिशन होता क्या है? अब इसको जरा हम समझ लें। प्रीपोजिशन, इसे हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमें प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देने की जरूरत होती है। सो इसे क्या कहना है हमें? प्रीपोजिशन। बहुत लोग इसे प्रीपोजिशन कहते, लेकिन हमें क्या कहना है? प्रीपोजिशन। अब ये प्रीपोजिशन क्या होता है इसे देखें तो अगर हम दो हिस्सों में बांटकर सीखें, प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन। प्री का अर्थ क्या हो गया भाई? इसको अगर थोड़ा सा और इजी समझने के लिए कर दें, बिफोर, और बिफोर की हिंदी क्या आ जाएगी? पहले। वही पोजीशन का अर्थ अगर समझे हिंदी में तो क्या होता है? स्थिति। ठीक है। सो प्री पोजीशन यानी कि पहले से ये किसी की स्थिति को बताता होगा भाई। प्रीपोजिशन होता क्या है बेसिकली अगर समझे
तो ये क्या करता है, किसी भी नाउन या फिर हम कह सकते हैं किसी भी प्रोनाउन के पहले आता है, और इस नाउन या प्रोनाउन के पहले ये जब आएगा, ये इस नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन को किसके साथ जोड़ देगा, आगे वाले रेस्ट वर्ड्स के साथ जोड़ेगा। ओके, यानी कि प्रीपोजिशन अपने आप में आता है किसके पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले, और उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन जो है वो सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ जोड़ देता है, वही क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। चूंकि ये जोड़ने का काम करता है उसकी मीनिंग को, ठीक है, तो इसलिए हम प्रीपोजिशन को सिंगल लाइन में अगर समझे तो हम क्या बोल सकते हैं, अ रिलेटिंग वर्ड। सो प्रीपोजिशन कैन बी सेड अ रिलेटिंग वर्ड। प्रीपोजिशन को हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिंग वर्ड। इसके कुछ एग्जांपल्स जिसमें आपने बाय, एट, इन, ऑन, विद एसेट्रा, ये सारे के सारे अपने आप में क्या है, हमारे प्रीपोजिशन है जो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को अन्य शब्दों के साथ सेंटेंस में बताता है। ओके, सो ये बेसिक हमने एक लाइन में प्रीपोजिशन को भी यहां पे समझ लिया।